नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। तो आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। इसी बीच आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। हमने आप लोगों को पहले नॉन टीएसपी की जो एसएसटी और इंग्लिश की कट ऑफ बता दी थी। तो बहुत सारे जो मेरे से टीएसपी साथी जुड़े हुए हैं, तो उनके कॉल और मैसेज आए थे कि सर आप मतलब जो टीएसपी वाले हैं उनकी भी बताइए भाई इसमें क्या रह सकती है, कितने फॉर्म आए हैं कितने नहीं आए। तो सबसे पहले साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि इंग्लिश की बता देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश वाले जो भी साथी हैं ज़्यादातर नीचे कमेंटों में मतलब इंग्लिश के आ रहे हैं कि सर कितने ऐसे इंग्लिश के फॉर्म हैं टीएसपी में और एसटी कैटेगरी में, तो ज़्यादा इनकी संख्या आ रही है। तो उनके बारे में बता देता हूँ साथियों। पिछली बार तो जो है टीएसपी में मामला मतलब बिल्कुल ठंडा था, मतलब वहाँ बहुत कम नंबरों पे नौकरी लग गए थे। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। मामला इसलिए अलग है साथियों क्योंकि पिछली बार जो है वहाँ पर इंग्लिश वाले जो साथी थे ना उनकी संख्या कम थी। 2018 तक इंग्लिश वाले साथी थे ना उनकी संख्या कम थी। इस बार ऐसे हुआ क्योंकि वहाँ पे वो रेट जो प्री होती है ना साथियों, तो उसमें एसटी कैटेगरी के जो साथी है ना तो उनको 75 मतलब 35% चाहिए, 36% चाहिए, मतलब 54 या 55 नंबर के आसपास में जिसके नंबर आ जाते हैं ना तो उस प्री में पास हो जाता है। और इधर नॉन टीएसपी में तो सभी के लिए 82 चाहिए, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, केवल मात्र जनरल को 90 चाहिए। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे एसटी कैटेगरी में 36% जिसके आ जाता है ना एसटी कैटेगरी में, तो वहाँ पे वो प्री पास हो जाता है। इसलिए साथियों जो इस बार इंग्लिश के कैंडिडेट वहाँ पे 36% तो कोई भी ले आता है, प्री में तो कोई भी ले आता है, क्योंकि प्री में मतलब 36% लाना आसान ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो मेंस था ना उसमें हार्ड काम था, क्योंकि वहाँ पे 70 क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों। आपको भी पता है इंग्लिश के 70 क्वेश्चन आ रहे हैं और 70 क्वेश्चनों को करना माइनस मार्किंग थी। और इस बार ऐसा भी नहीं है ना कि मतलब भाई 70-30 का मुद्दा है या 90-10 का, तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन प्री में तो 36% चाहिए, प्री में 36% चाहिए, तो मतलब आराम से मतलब एडिशनल वाले भी शामिल है, तो एडिशनल वालों ने मतलब करके और 36% लिया है। इसलिए फॉर्मों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन कट ऑफ आप लोगों की इतनी नहीं रहेगी जितनी आप लोग सोच रहे हो। पिछली बार कट ऑफ रही थी आप लोगों की 36% ही रही थी, मतलब जिसका जो क्लियर हो रहा था ना 36% जो पास हो गया था प्री में, तो उसी का सिलेक्शन हो गया था। लेकिन इस बार थोड़ा सा फॉर्मों की जो संख्या है ना टीएसपी में, एसटी कैटेगरी में फॉर्मों की संख्या ज़्यादा है, बल्कि नॉन टीएसपी में कम है। क्योंकि नॉन टीएसपी में 82% चाहिए, वहाँ पे चाहिए 55%, तो बहुत अंतर होता है। क्योंकि आपको भी पता है, तो इसलिए वहाँ पे संख्या ज़्यादा है। तो इस बार थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा एसटी कैटेगरी की जो सीट हैं वो ज़्यादा भरी है, मतलब कम से कम चार, मतलब जो 2900 3000 तो नॉन टीएसपी की थी और जो बची थी वो टीएसपी की थी साथियों। इसीलिए जो जिसके मैं आपको अब फाइनल कट ऑफ बता देता हूँ। जिसके जनरल कैटेगरी में 75 70 से 75 क्वेश्चन जिसके सही हो रहे हैं ना, बिल्कुल वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कोई डरने वाली बात है नहीं, फिर आप लोग वो कम कर लेना। और एसटी कैटेगरी की बता देता हूँ साथियों। एसटी के क्योंकि ज़्यादातर वहाँ के जो एसटी कैटेगरी वाले हैं उनके मेरे पास कॉल फोन मैसेज आए थे, तो इसलिए मैं एसटी कैटेगरी बता देता हूँ साथियों। जिसके एसटी कैटेगरी में वहाँ पर मतलब 45 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, 45 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और फीमेल के 40 क्वेश्चन के आसपास में सही हो रहे हैं ना, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। 45 क्वेश्चन वाला एसटी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है, तो डरने वाली आप लोगों को कोई ज़रूरत है नहीं। क्योंकि आप लोग बार बार में पूछ रहे थे सर हमारे इतने आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, हमारे 55 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं। तो मैं आपको एक ही वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। तो 45 क्वेश्चन वाला बिल्कुल सेफ है। तो और एसएसटी के लिए बता देता हूँ साथियों। जनरल कैटेगरी में जिसके 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, जिसके 90 क्वेश्चन 85 से 90 क्वेश्चन के बीच में सही हो रहे हैं ना, तो उनका मतलब चांस है। और 90 वाला बिल्कुल लग जाएगा, 85 से 90 के बीच में रहेगी। और जिस उसमें फिर एसटी कैटेगरी की मैं बता देता हूँ। एसटी कैटेगरी में जिसके 70 से 75 के क्वेश्चन के बीच में सही हो रहा है ना, तो वो भी एसएसटी कैटेगरी एसएसटी में सेलेक्ट हो जाएगा साथियों। बस यही मतलब दो विषय का थोड़ा ज्ञान है ना, क्योंकि दो विषय का हमने पेपर दिया है, तो इसलिए पता है कि भाई पेपर का स्तर कैसा था कैसा नहीं था। इसलिए आप लोगों के सामने मतलब ये कट ऑफ बताई है हमने। और यदि आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो तब भी ठीक है, नहीं लगती हैं तो अपने जो संस्कार हैं वो मत बता देना कि भाई हमारे को ये पता नहीं है वो नहीं है। आप मतलब कुछ भी गलत लिखते हो नीचे तो पता लग जाता है, क्योंकि
आप लोग एक बार कमेंट करते हो तो मेरे को पता लग जाता है कि मैं उन साथियों को जानने लग जाता हूँ और ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं। तो आप लोग फालतू की कमेंट मत करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।